ये कहानी है चंद्रवन की, एक ऐसी जगह जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती थी। घने जंगल, कलकल बहती नदियां और ऊंचे पहाड़ चंद्रवन को एक अद्भुत स्थान बनाते थे। लेकिन चंद्रवन की असली पहचान थी उसका जादुई पेड़, जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता था। कल्पवृक्ष चंद्रवन के मध्य में स्थित था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और इसकी जड़ें धरती के गर्भ में बहुत गहरी थीं। इसकी पत्तियां चांदी की तरह चमकती थीं और इसके फूल सोने की तरह दमकते थे। किंवदंती थी कि कल्पवृक्ष हर उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर सकता था जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से उससे कुछ मांगता था। चंद्रवन के लोग कल्पवृक्ष का बहुत सम्मान करते थे। वे जानते थे कि इस पेड़ की वजह से ही उनके जीवन में सुख और समृद्धि है। वे हर साल एक उत्सव मनाते थे जिसमें वे कल्पवृक्ष की पूजा करते थे और उसे धन्यवाद देते थे। इस कहानी का नायक है अर्जुन, एक युवा और साहसी लड़का। अर्जुन चंद्रवन में ही पला बड़ा था। उसने कल्पवृक्ष के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उसे करीब से नहीं देखा था। अर्जुन हमेशा से ही एक खोजी स्वभाव का था। उसे नई नई जगहों पर जाना, नई चीजें सीखना और नए लोगों से मिलना पसंद था। एक दिन अर्जुन ने चंद्रवन से बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। उसने सुना था कि चंद्रवन के बाहर भी कई अद्भुत जगहें हैं और वह उन जगहों को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और वे मान गए। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उसे दुनिया देखने के लिए विदा किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने कई शहरों और गांवों को देखा। उसने कई तरह के लोगों से मुलाकात की। उसने कई नई चीजें सीखी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे यह एहसास होने लगा कि दुनिया उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसने सोची थी। उसने देखा कि लोग लालची और स्वार्थी हो गए हैं। वे आपस में लड़ते रहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्या दुनिया में कहीं भी शांति और खुशी नहीं बची है। उसे अपने घर चंद्रवन की याद आने लगी। उसे याद आया कि वहां के लोग कितने खुश और संतुष्ट थे। उसे याद आया कि वहां का वातावरण कितना शांत और सुंदर था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह वापस चंद्रवन जाएगा। वह अपने घर लौटकर वहां के लोगों के साथ शांति और खुशी से रहना चाहता था। जब अर्जुन चंद्रवन वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ बदल गया है। पहले चंद्रवन हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन अब वह उदास और मुरझाया हुआ लग रहा था। लोग भी पहले जैसे खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर चिंता और डर के भाव थे। अर्जुन ने लोगों से पूछा कि क्या हुआ है। लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक दुष्ट जादूगर चंद्रवन आया था। उस जादूगर को कल्पवृक्ष के बारे में पता चला था। वह कल्पवृक्ष की शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करना चाहता था। जादूगर ने कल्पवृक्ष को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। कल्पवृक्ष ने अपनी रक्षा के लिए एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और जादूगर को चंद्रवन से भगा दिया। लेकिन जादूगर के जाने से पहले उसने कल्पवृक्ष पर एक शाप डाल दिया। उस शाप की वजह से कल्पवृक्ष की शक्ति कम हो गई और चंद्रवन की खुशहाली भी चली गई। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वह कल्पवृक्ष को जादूगर के शाप से मुक्त करेगा। उसने लोगों से कहा कि वे उसका साथ दें, लेकिन लोग डरे हुए थे। वे जादूगर से डरते थे और नहीं चाहते थे कि वह वापस आए। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसे पता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो चंद्रवन बर्बाद हो जाएगा। उसने अकेले ही जादूगर को ढूंढने और कल्पवृक्ष को शाप से मुक्त करने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जानता था कि जादूगर बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन अर्जुन के पास एक चीज थी जो जादूगर के पास नहीं थी, उसका सच्चा दिल और उसकी निस्वार्थ भावना।
अर्जुन कई दिनों तक भटकता रहा। उसने कई जंगलों और पहाड़ों को पार किया। उसने कई खतरनाक जानवरों और राक्षसों का सामना किया, लेकिन वह कभी नहीं रुका। वह हमेशा आगे बढ़ता रहा। अंत में अर्जुन को जादूगर का ठिकाना मिल गया। जादूगर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक अंधेरी गुफा में रहता था। अर्जुन गुफा में दाखिल हुआ। उसने देखा कि जादूगर एक जादुई भट्ठी के सामने खड़ा है। वह भट्ठी में कुछ अजीब चीजें डाल रहा था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जादूगर ने अर्जुन को देख लिया। वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अर्जुन से कहा कि वह यहां से चला जाए, नहीं तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने जादूगर से कहा कि वह कल्प वृक्ष को शाप से मुक्त करने आया है। जादूगर हंसा। उसने कहा कि यह असंभव है। उसने कहा कि कल्प वृक्ष पर उसका शाप अटल है और कोई भी उसे नहीं हटा सकता। अर्जुन ने कहा कि वह कोशिश करेगा। उसने जादूगर पर हमला कर दिया। जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन भी हार मानने वाला नहीं था। वह पूरी ताकत से लड़ा। लड़ाई बहुत देर तक चली। अंत में अर्जुन ने जादूगर को हरा दिया। उसने जादूगर की जादुई छड़ी छीन ली और उसे तोड़ दिया। जैसे ही जादुई छड़ी टूटी, कल्प वृक्ष से शाप हट गया। कल्प वृक्ष फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। चंद्रवन में फिर से खुशहाली लौट आई। अर्जुन वापस चंद्रवन लौट आया। लोगों ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने कल्पवृक्ष को शाप से मुक्त किया और चंद्रवन को बचाया। अर्जुन चंद्रवन में ही रहने लगा। वह एक बुद्धिमान और न्यायी राजा बना। उसने लोगों की सेवा की और चंद्रवन को एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बनाया। और कल्पवृक्ष, वह आज भी चंद्रवन में है। वह आज भी लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन अब वह सिर्फ उन लोगों की इच्छाएं पूरी करता है जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से उससे कुछ मांगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम सफल होता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। जादूगर को हराने और चंद्रवन को बचाने के बाद अर्जुन के मन में कल्पवृक्ष को लेकर कई सवाल थे। ये पेड़ कहां से आया था? इसकी शक्ति का स्रोत क्या था? और ये सिर्फ चंद्रवन में ही क्यों मौजूद था? एक दिन अर्जुन ने कल्पवृक्ष के सबसे पुराने रक्षक, एक बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति ऋषि वेद प्रकाश से इन सवालों के जवाब मांगे। ऋषि वेद प्रकाश ने अर्जुन को कल्पवृक्ष का रहस्य बताया। अर्जुन, ऋषि ने कहा, कल्पवृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक प्रतीक है। यह सकारात्मकता, निस्वार्थता और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पवृक्ष का बीज बहुत पहले, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तब धरती पर गिरा था। ये बीज एक देवदूत ने स्वर्ग से गिराया था। इस बीज में ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा समाहित थी। जब ये बीज धरती पर गिरा, तो इसने एक अद्भुत पेड़ को जन्म दिया, कल्पवृक्ष। ये पेड़ चंद्रवन में इसलिए फला फूला क्योंकि इस जगह में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। चंद्रवन के लोग हमेशा से ही प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है और निस्वार्थ भाव से काम किया है। यही वजह है कि कल्पवृक्ष ने चंद्रवन को अपना घर बनाया। कल्पवृक्ष अपनी शक्ति उन लोगों से प्राप्त करता है जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से उससे कुछ मांगते हैं। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भावना से कल्पवृक्ष से कुछ मांगता है, तो वह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है। ये ऊर्जा कल्पवृक्ष के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसकी इच्छा पूरी करती है। लेकिन कल्पवृक्ष उन लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं करता जो लालची, स्वार्थी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा कल्पवृक्ष को कमजोर करती है और उसे बीमार कर सकती है।
ऋषि वेद प्रकाश ने अर्जुन को यह भी बताया कि कल्प वृक्ष को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए चंद्रवन के लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने ऋषि वेद प्रकाश की बातों को ध्यान से सुना। उसे कल्प वृक्ष के रहस्य का पता चल गया था। उसने फैसला किया कि वह हमेशा चंद्रवन के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा। उसने उन्हें सिखाया कि अच्छे कर्म कैसे करें, दूसरों की मदद कैसे करें और निस्वार्थ भाव से कैसे जिएं। अर्जुन के शासनकाल में चंद्रवन में सुख और शांति का वातावरण था। लोग खुशहाल थे और कल्प वृक्ष की कृपा से समृद्ध जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन चंद्रवन में एक नई मुसीबत आ गई। चंद्रवन के पड़ोसी राज्य लोहितपुर के राजा वीरभानु ने चंद्रवन पर आक्रमण करने का फैसला किया। राजा वीरभानु एक लालची और क्रूर शासक था। उसने सुना था कि चंद्रवन में एक जादुई पेड़ है जो हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है। वह कल्प वृक्ष को अपने कब्जे में करना चाहता था ताकि वह दुनिया पर राज कर सके। राजा वीरभानु ने अपनी सेना को चंद्रवन पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चंद्रवन की सेना छोटी और कमजोर थी। अर्जुन जानता था कि वे राजा वीरभानु की सेना का सामना नहीं कर सकते। अर्जुन ने कल्प वृक्ष से मदद मांगने का फैसला किया। वह कल्प वृक्ष के पास गया और उससे प्रार्थना की कि वह चंद्रवन को राजा वीरभानु से बचाए। कल्प वृक्ष ने अर्जुन की प्रार्थना सुनी। उसने अर्जुन को एक जादुई तलवार दी। उसने कहा कि ये तलवार राजा वीरभानु को हराने में उसकी मदद करेगी। लेकिन याद रखना अर्जुन, कल्प वृक्ष ने कहा, यह तलवार सिर्फ उन लोगों के हाथों में शक्तिशाली होगी जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। अगर तुम लालच या स्वार्थ के लिए इस तलवार का इस्तेमाल करोगे तो ये अपनी शक्ति खो देगी। अर्जुन ने कल्प वृक्ष का धन्यवाद किया और तलवार ले ली। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और राजा वीरभानु की सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध बहुत भयंकर था। राजा वीरभानु की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। लेकिन अर्जुन और उसकी सेना ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने कल्प वृक्ष द्वारा दी गई जादुई तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन ने उस तलवार से राजा वीरभानु की सेना के कई सैनिकों को मार डाला। राजा वीरभानु को जब पता चला कि अर्जुन के पास एक जादुई तलवार है तो वह डर गया। उसने अर्जुन को हराने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। राजा वीरभानु ने अर्जुन के पास दूत भेजा। दूत ने अर्जुन से कहा कि राजा वीरभानु उससे संधि करना चाहता है। उसने कहा कि राजा वीरभानु चंद्रवन को छोड़ देगा अगर अर्जुन उसे जादुई तलवार दे दे। अर्जुन को राजा वीरभानु पर भरोसा नहीं था। उसे पता था कि राजा वीरभानु लालची और क्रूर है। लेकिन अर्जुन को अपने लोगों की जान की भी चिंता थी। उसने सोचा कि अगर वह राजा वीरभानु को तलवार दे देगा तो युद्ध रुक जाएगा और उसके लोग सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने अपनी सेना के सलाहकारों से सलाह ली। सलाहकारों ने उसे बताया कि राजा वीरभानु पर भरोसा करना खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि राजा वीरभानु तलवार लेने के बाद भी चंद्रवन पर आक्रमण कर सकता है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन वह राजा वीरभानु पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। तभी अर्जुन को कल्प वृक्ष की बात याद आई। कल्प वृक्ष ने कहा था कि जादुई तलवार सिर्फ उन लोगों के हाथों में शक्तिशाली होगी जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह राजा वीरभानु को तलवार नहीं देगा। उसने कहा कि वह अपने लोगों के लिए लड़ेगा और चंद्रवन को राजा वीरभानु से बचाएगा। अर्जुन ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और राजा वीरभानु की सेना पर हमला कर दिया। अर्जुन ने जादुई तलवार से राजा वीरभानु को मार डाला। राजा वीरभानु की सेना अपने राजा की मौत से डर गई और भाग गई। अर्जुन ने चंद्रवन को राजा वीरभानु से बचा लिया।
लोगों ने अर्जुन को अपना नायक माना। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने उनकी जान बचाई। अर्जुन को एहसास हुआ कि कल्पवृक्ष ने उसे सिर्फ जादुई तलवार ही नहीं दी थी, बल्कि उसने उसे एक परीक्षा भी दी थी। कल्पवृक्ष देखना चाहता था कि अर्जुन लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार है या नहीं। अर्जुन उस परीक्षा में सफल रहा और उसने साबित कर दिया कि वह एक सच्चा और निस्वार्थ राजा है। अर्जुन के शासनकाल के बाद चंद्रवन में कई राजा हुए। कुछ राजा अच्छे थे और उन्होंने चंद्रवन के लोगों की सेवा की। कुछ राजा बुरे थे और उन्होंने अपने लालच और स्वार्थ के लिए चंद्रवन का इस्तेमाल किया। लेकिन कल्पवृक्ष हमेशा चंद्रवन में रहा। उसने चंद्रवन के लोगों को खुशहाली और समृद्धि दी। उसने उन लोगों की इच्छाएं पूरी की जो सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से उससे कुछ मांगते थे। सदियों बीत गए, चंद्रवन बदल गया, लेकिन कल्पवृक्ष आज भी वही है। वह आज भी चंद्रवन की शांति और सुंदरता का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कल्पवृक्ष सिर्फ एक कहानी है। वे कहते हैं कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन चंद्रवन के लोग जानते हैं कि कल्पवृक्ष सच है। वे जानते हैं कि ये पेड़ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जानते हैं कि कल्पवृक्ष उन्हें हमेशा उम्मीद और प्रेरणा देता रहेगा। और शायद अगर आप सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से कुछ मांगेंगे, तो कल्पवृक्ष आपकी इच्छा भी पूरी कर देगा।